हेलो स्टूडेंट ऑफ डी फार्मा सेकेंड ईयर, वेलकम टू जीटी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट, जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक। और ये हमारे वीडियो का पार्ट 8 है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखिए। रेफर टू द बायोकेमिकल, ये क्या होता है, एक बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच अ ड्रग प्रोड्यूस इट्स थ्योरेपेटिक इफेक्ट इन द बॉडी। जिसके अंदर जो एक ड्रग है वो थ्योरेपेटिक इफेक्ट जो होता है अपने प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर जाने के बाद। मान लो सपोज कि हम तुमने पीसीएम खाई, पीसीएम हमारी बॉडी में गई और बॉडी में जाने के बाद जो अपना वो वर्क करेगी ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कहेंगे। ठीक। तो ड्रग यूजुअली एक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद, अब ये ड्रग जो है वो हमारे जो पीसीएम हमने ली हमारी बॉडी में गई, तो जो पीसीएम एक ड्रग है हमारी बॉडी में गई तो वो क्या करेगा, अपना एक्शन, जो ड्रग है वो थ्योरेपेटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब थ्योरेपेटिक एक्शन भी तभी प्रोड्यूस करेगा ना जब वो किसी से इंटरेक्ट होगा, बाइंड होगा। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन वगैरह करवा के नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाते हैं, ऐसे ही ड्रग जब हमारी बॉडी में जाएगा, किसी चीज से इंटरेक्ट होगा, तभी अपने स्पेसिफिक, इनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक टारगेट होते हैं जिनसे बाइंड करने के बाद अपने ये थेरेपेटिक एक्शन देते हैं। तो ड्रग यूजुअली एक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद स्पेसिफिक टारगेट सच एज रिसेप्टर, एंजाइम्स, आयंस और चैनल्स और न्यूक्लिक एसिड। ये वो चीजें हैं जिनसे कोई भी ड्रग जो होता है, अगर तुमने ड्रग ली है ना, तो सबसे पहले इनमें से किसी एक चीज पे वो बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक। वो नेचर ऑफ ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर बाइंड करना चाहता है, रिसेप्टर पे, एंजाइम्स पे, आयन चैनल्स पे या फिर न्यूक्लिक एसिड पे। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या है, इंटरेक्शन विद रिसेप्टर। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर इंटरेक्शन विद रिसेप्टर। मोस्ट ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल। जो ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो बाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जो सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो, जो हमारे सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम कोई ड्रग लेते हैं ना, तो वो उसी रिसेप्टर पे, जो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पे जाके वो बाइंड कर जाते हैं। अब वो ये सेल्स है और इस सेल्स के ऊपर क्या है, ऐसे रिसेप्टर्स बने हुए हैं। तो हम जब ड्रग लेंगे, ये रिसेप्टर्स बने हैं, हमने ड्रग ली, तो ये जब ड्रग हमारी बॉडी में गई तो बॉडी में जाने के बाद इस सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं इनमें से किसी एक रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर जाएगा। मतलब अगर मान लो कि ये फीवर करने वाला, ठीक करने वाला रिसेप्टर है, तो इनमें ये जो ड्रग होगा वो बाइंड करके अपना फीवर रिड्यूस करेगा। तो मोस्ट ड्रग जो होते हैं, ज्यादातर ड्रग जो होते हैं वो रिसेप्टर, अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही बाइंड करके वो अपना असर दिखाते हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कैन प्रोड्यूस स्टिमुलेशन और इनहिबिशंस ऑफ बॉडी फंक्शन। जो ड्रग रिसेप्टर्स है वो इंटरेक्शन के बाद अपना स्टिमुलेशन और इनहिबिशन बॉडी के फंक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल में की बात की जाए तो एड्रेनलिन एक्ट एज अ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जो एड्रेनलिन है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। मॉर्फिन ओपियोइड रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है। एड्रेनलिन ये वो ही केमिकल है, जब हम कोई खतरे वगैरह में होते हैं तो जब हमारी बॉडी से जो केमिकल निकलता है वो एड्रेनलिन ही नाम का केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि एकदम में कोई, अगर मान लो कोई डॉग वगैरह तुम्हारे पीछे भाग रहा है, पड़ा हुआ है, तो तुम अचानक देख के उसे भागोगे तेजी से अपने बचाव के लिए, तो उस वक्त में जो हमारा ब्रेन जो होता है वो कौन सा केमिकल को सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर होता है ना, तो वहां से जो होता है ब्रेन सिग्नल देगा किडनी को, किडनी जो होगी एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी, यही वो केमिकल है जिसको हम एड्रेनर्जिक बोलेंगे, तो ये एड्रेनलिन बोलेंगे। यही केमिकल जब सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी एक्शन और क्विक रिस्पॉन्स लेती है। मॉर्फिन एक्ट ऑन ओपियोइड रिसेप्टर। मॉर्फिन जो कि एक सेडेटिव नेचर के होते हैं, वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन जो होते हैं ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है जो एंजाइम के एक्टिविटी को रोक देते हैं। सम ड्रग्स एक्ट बाय ब्लॉकिंग एंजाइम एक्टिविटी और दिस प्रिवेंट द फॉर्मेशन। एंजाइम्स जो होते हैं, जो भी बनाते हैं, उनके फॉर्मेशन को भी ये रोकने का काम करते हैं, सब्सटेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन द बॉडी। एग्जाम्पल एस्पिरिन। एस्पिरिन सभी जानते हैं, एस्पिरिन फीवर रिड्यूस करने में भी डिस्प्रिन नाम के भी टैबलेट में आती है। एस्पिरिन खून वगैरह को पतला करने के लिए भी दिया जाता है। ये क्या करता है, ऐसे ड्रग है जो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम्स की क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक। तो ये इनको काम करता है, इसको रोकेगा। ACS इनहिबिटर्स, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है
उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, किडनी वगैरह में होते हैं जो टेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम, तो उसको एसीई जो होता है इन्वर्टर, ये उसको रोकने का काम करता है। एक्टिवेटर्स ऑफ द एंजाइम, अब देखो इन्हिबिशन था और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं रुका था, अब यहाँ पे जो एंजाइम बंद पड़े हमारे बॉडी में अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट करने के ड्रग्स को हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। सम ड्रग्स इंक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ताकि वो अपना डिजायर्ड इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके। फिर एक्शन ऑफ आयंस एंड एक्शन ऑन आयन चैनल। एक्शन ऑन आयन चैनल पे क्या मतलब है, ड्रग्स कैन ओपन और ब्लॉक आयन चैनल। जो ड्रग्स होते हैं वो ओपन और ब्लॉक करते हैं आयन चैनल्स को, चेंजिंग मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कैसे करेंगे, जो आयन से आर पार जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के, सेल से सेल के आर पार जो आयन जा रहे हैं, ठीक है, आयन में आ जाता है पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन हमारे हो गए, है ना, मैग्नीशियम हो गया, ये सब आयन ही तो है हमारे। तो जो आयन आर पार जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनको क्या करेगा, ओपन करेगा, सेल मेम्ब्रेन को ओपन करेगा या बंद करेगा ताकि आयन का इजीली ट्रांसफर हो सके इधर से उधर। ठीक है, और एग्जाम्पल में आ गया लोकल एनेस्थीसिया, ब्लॉक सोडियम चैनल। ये लोकल एनेस्थीसिया ऐसा एनेस्थीसिया है जो सोडियम चैनल का जो होता है, जैसे हम ये किसी पेशेंट को देते हैं तो ये सोडियम चैनल जो होता है सेल मेम्ब्रेन पे उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे मान सोडियम चैनल है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और पोटेशियम है, तो ये वाले चैनल को ब्लॉक कर देगा। ठीक, अब आता है फिजिकल एंड केमिकल एक्शन। सम ड्रग्स एक्ट थ्रू सिंपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से एक्ट करते हैं, जिसमें एंटासिड, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। एंटासिड ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्टमक में एसिडिटी वगैरह होती है तो उसके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। मैनिटोल इंक्रीज ऑस्मेटिक प्रेशर। मैनिटोल भी जो होता है ऑस्मेटिक प्रेशर को बढ़ाने का काम है, जिसमें लो बीपी वगैरह होता है तो मैनिटोल दे सकते हैं जो ऑस्मेटिक प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एक्शन ऑन न्यूक्लिक एसिड। अब एक्शन ऑफ ड्रग का न्यूक्लिक एसिड पे क्या है, तो सम ड्रग्स अफेक्ट डीएनए आरएनए सिंथेसाइज। कुछ ड्रग्स होते हैं जो आरएनए डीएनए की सिंथेसाइसिस को इफेक्ट करते हैं, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स हो गए। इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए के रेप्लिकेशन को ही रोक देता है। अगर डीएनए के रेप्लिकेशन रोक देगा तो बॉडीज में अच्छे फंक्शन वगैरह नहीं होंगे, ग्रोथ वगैरह सेल्स की अच्छी नहीं होंगी, है ना, हमारे भी जो होंगे बॉडी के कोई ना कोई सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पे क्या है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को रोक देते हैं। इसको हम तब ले सकते हैं मान लो किसी के डीएनए वगैरह में खराबी है, वो मतलब ज़्यादा ही कुछ एक्टिव हो गया है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम ये वाला एक्शन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, कौन कौन से फैक्टर है जो मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शन को, तो एज। ठीक, सबसे पहले आता है एज। एज क्या कर रहा है, एज। चिल्ड्रन एंड एडरली पेशेंट्स में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली ड्यू टू चेंजिंग इन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं उनमें जो ड्रग्स का एक्शन होता है वो डिफरेंट देखा जाता है, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म एसिमिलेशन का रेट जो होता है वो बदलाव मिलता है। बड़ों में जल्दी होता है, छोटों में थोड़ा कम होगा, तो इस वजह से तो एज भी जो है वो फैक्टर है मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन का। फिर आता है बॉडी वेट। ड्रग्स डोज में डिपेंड ऑन बॉडी वेट। ड्रग्स जो की डोज होते हैं वो डिपेंड करते हैं बॉडी के वेट पे, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में। हम क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे को ड्रग वगैरह देते हैं ना, दवाई देते हैं कि फीवर वगैरह या किसी भी एंटीबायोटिक वगैरह, तो सबसे पहले बच्चे का वेट पूछ के उसके हिसाब से हम उसकी डोज की एमजी वगैरह ये सब डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी वेट भी जो है वो फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन का ही एक वो है, मतलब पार्ट होगा। और सेक्स हार्मोनल डिफरेंस कैन बी अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स। हार्मोन्स के डिफरेंस भी जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ड्रग के रिस्पॉन्स को। फिर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग किस रूट से लिया गया है, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है ड्रग एक्शन को। ओरल इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड अदर रूट हो गया। और इन्फ्लुएंस ऑन सेट एंड इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पहले ही बताया था। जो इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग लेते हैं उसका बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत हाई होता है, वो मतलब क्विक रिस्पॉन्स करता है बॉडी में जाने के बाद, तो वही फिर उसका मेटाबॉलिज्म भी जल्दी होता है, क्योंकि जल्दी जाता है बॉडी के अंदर तो जल्दी एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म होगा, उसका एसिमिलेशन होगा। तो ये वही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी जो है, मतलब हम जितना भी अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनमें फैक्टर अफेक्टिंग हम सेम चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर आता है डोज ऑफ, क्योंकि वो सब जो भी हम क्या फैक्टर अफेक्टिंग में जो भी है, जो अभी तक का टॉपिक है उसमें जो भी फैक्टर अफेक्टिंग है सिमिलर पॉइंट इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या आता है डोज ऑफ ड्रग, हायर डोज में प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट बट कैन इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट। हायर डोज ले लेते हैं, ज़्यादा डोज में ले लिया जाता है। देखो एमोक्सिसिलिन नाम के एक एंटीबायोटिक हो तो 500 mg में भी होती है, 650 mg में भी होती है। तो 650 mg तो लेंगे तो उसका इफेक्ट तो अच्छा होगा, बट कई बार क्या होता है उसका एडवर्स उल्टा इफेक्ट भी हो जाता है। तो हाई डोज ऑफ ड्रग का भी जो होता है ये भी एक तरह का फैक्टर ही होता है मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन का। फिर आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग रिस्पॉन्स में भी वेरी डिपेंडली ऑन द टाइम ऑफ टेकिंग द ड्रग। ड्रग रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है कि कब लिया था। देखो कोई ड्रग ऐसे होते हैं जो 5 घंटे के बाद असर दिखाता है, कोई 2 घंटे 3 घंटे, तो इतने ये 4-5 मिनट में ही असर दिखाता है। तो कहीं ना कहीं टाइम कब लिया हमने दवाई का वो भी इफेक्ट करता है, इफेक्टर होता है हमारे मॉडिफाइंग ड्रग का। फिर आता है जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक डिफरेंस कैन कॉज वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स। जेनेटिक डिफरेंस जो होता है वो भी क्या करता है वेरिएशन कॉज कर सकता है ड्रग रिस्पॉन्स का। कि कोई ड्रग किसी को जेनेटिकली मतलब किसी किसी पे क्या होता है जीन में इफेक्ट खराबी होती है, या उनके जीन में भी ऐसा कोई ऐसा सोर्स होगा जिसकी वजह से उनके ऊपर ड्रग वगैरह कोई भी अच्छे से असर नहीं कर पाता है। तो जेनेटिक फैक्टर कहीं ना भी कहीं क्या होता है वो एक वेरिएशन बन जाता है ड्रग रिस्पॉन्स का। फिर डिसीज कंडीशन, लीवर किडनी हार्ट डिसीज कैन ऑल्टर द ड्रग एक्शन। ये ऐसे डिसीज है अगर कोई ड्रग किसी को ऐसे बोलते हैं ना आगे जिसको लीवर या किडनी के ड्रग की दिक्कत है तो वो ये ड्रग ना ले, ऐसे लिखा होता है या डॉक्टर पहले ही बताता है आपको। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई किडनी की दिक्कत है या हार्ट की प्रॉब्लम है। तो पूछता क्यों है, इसीलिए पूछता है क्योंकि ड्रग जो होता है अगर ऐसे पेशेंट को देते हैं तो वो भी ड्रग के एक्शन को चेंज कर देते हैं। फिर आता है ड्रग इंटरेक्शन, वन ड्रग में इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। क्या होता है ड्रग जो होता है एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो ड्रग इंटरेक्शन भी कई बार क्या होता है मतलब ऐसे मान लो कंपटीशन के तौर पे कि मतलब 2 बच्चे हैं रेस में भाग रहे, तो एक क्या होगा दूसरे का कंप्यूटर बन गया, एक क्या होगा दूसरे को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो इसमें ही ऐसे होता है पहुंचना मंजिल तो उनकी दोनों की एक ही थी और पहुंचा कौन, फर्स्ट वाला पहुंच गया उसके पास जल्दी। तो ऐसे ही इसमें होगा 2 ड्रग अगर एक साथ लिए तो कोई एक्शन अपना जल्दी करेगा कोई लेट करेगा। तो वो भी बोल रहा है अल्टर कर सकते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है एक दूसरे के ड्रग के इफेक्ट को। फिर आता है टॉलरेंस, repeated use of drug may be decrease its effect requiring higher dose। क्या कह रहा है कि रिपीट बार बार अगर एक ही ड्रग को ले जा रहे तो क्या कर सकता है उसके इफेक्ट को कम भी कर सकता है, ये रिक्वायरिंग हायर डोसेस। या फिर क्या कर सकता है ज़्यादा लेने से उसकी और या फिर ज़्यादा लेने की नौबत भी आ सकती है। अगर हम ऐसा करते हैं बार बार एक ही ड्रग को लेते हैं तो कम डोज में ना काम चला के फिर ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। होता है ना कई बार 500 mg की पीसी का असर नहीं पड़ा, फिर हायर डोज बार बार 500 ही खा रहे थे फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो हमने डोलो ले ली 650 mg वाली, फिर उससे जाकर खाने पर फीवर रिड्यूस हुआ। तो यही बोल रहा है कि रिपीटेड डोज लेने से भी कई बार वो डिक्रीज कर देता है इफेक्ट को, या कई बार ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट भी पड़ जाती है। फिजिकल फैक्टर ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है ड्रग मॉडिफाइंग का। तो पेशेंट मेंटल स्टेट एंड एक्सपेक्टेशन में भी इन्फ्लुएंस ड्रग रिस्पॉन्स। जो पेशेंट मेंटली स्ट्रेस में है तो उसके ऊपर भी कई बार ड्रग जो होता है उसका रिस्पॉन्स होता है वो कम देखने को मिल सकता है। पेशेंट मेंटल स्टेट एंड एक्सपेक्टेशन में भी इन्फ्लुएंस ड्रग रिस्पॉन्स के एक्सपेक्टेशन को क्या कह सकते हैं प्रभाव डाल सकता है, ड्रग ठीक से काम नहीं कर सकती है ना, अगर मेंटली वो डिस्टर्ब है तो। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम पॉइंट की बात करें तो ड्रग एक्ट मेनली बाय इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर्स एंजाइम्स आयन चैनल्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कोई एग्जाम में पूछा ना है कि ड्रग जो है वो कब वर्क करते हैं, जब वो अगर बॉडी में गई है जब तक वो किसी रिसेप्टर एंजाइम या आयन चैनल से बाइंड नहीं कर जाती जब तक ड्रग अपने थेरेपेटिक एक्शन नहीं दिखाएगा। ड्रग एक्शन डिपेंड ऑन डोज एज बॉडी वेट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जेनेटिक एंड डिसीज कंडीशन। जो ड्रग होता है वो किन किन के ऊपर डिपेंड करता है, हमने कितना डोज लिया, एज क्या है, बॉडी वेट क्या है, हम सब देख के अगर किसी को हम ड्रग दे रहे हैं या किसी बच्चे को या बड़े को तो सबसे पहले हम उनकी उम्र पूछते हैं, फिर वो कितने उनका वेट क्या है, ठीक, फिर उसके बाद उनका डोज की उनके ऊपर क्या सूट
कितनी mg की डोज दी कि उनके ऊपर सूट करेगा, जेनेटिक कंडीशन क्या है उनकी या डिसीज़ कंडीशन क्या है, हर चीज़ पूछने के बाद ही तो एक डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है। यही कारण है, क्योंकि ड्रग एक्शन किस पे डिपेंड करता है, इन सब पे। अगर हम एज वगैरह देख के दवाई ना दे ऐसे ही दे देंगे तो वो इफेक्ट अपना असर नहीं दिखाएगा, हो सकता है उसका उल्टा भी असर हो जाए। अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हेल्प इन सेलेक्टिंग द करेक्ट ड्रग एंड डोज। अगर हम जितना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ लेंगे अच्छे से, मतलब कि ड्रग कौन से रिसेप्टर पे कैसे बाइंड करता है, अगर ये हमें पता है तो हम इजीली करेक्ट ड्रग का सिलेक्शन कर पाएंगे एक पेशेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।